कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहेंगे। थैंक यू। बंटी बाघ महाराज अपनी पत्नी रीना और अपने बेटे राघव के साथ रहता था। बंटी बाघ का बेटा राघव बहुत सुंदर था। वो बिल्कुल सफेद दूध जैसा दिखता था। रीना और बंटी अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से रहते थे। बाघ बंटी सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर खुशी से रहता था। बंटी बाघ का एक बहुत अच्छा मित्र भी था, जिसका नाम था सिम्बा शेर। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बंटी बाघ सिम्बा से अपनी हर बात शेयर करता था, क्योंकि बंटी सिम्बा पर बहुत विश्वास किया करता था। एक बार बंटी बाघ बाघिन रीना से कहता है, सुनो बाघिन, मुझे पास वाले जंगल में कुछ काम से जाना है। वहाँ से आने में शायद मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तुम राघव और जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखना। इतना बोलकर बाघ दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। आज सुनो बेटा राघव, चलो जंगल में चलकर देखते हैं कि कोई जानवर परेशान तो नहीं है। 2 दिन तक हमें ही जंगल की देखभाल करनी होगी। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। चलो चलकर देखते हैं। तब वह दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं और पूरे जंगल में निगरानी करते हैं कि कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। शाम होने पर जब बाघिन अपने बेटे के साथ घर वापस लौट रही थी, तो अचानक किसी ने उस पर हमला करके उसे मार डाला और वहाँ से भाग निकला। राघव जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपनी माँ को मरी हुई पाता है। अपनी माँ को देख राघव रोने लगता है। माँ माँ, उठो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम्हें किसने मार डाला? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, उठो ना। राघव के रोने की आवाज सुनकर कुछ जानवर वहाँ पहुँचते हैं। बाघिन को खून से लथपथ देख जानवर बहुत दंग रह जाते हैं। अरे अरे राघव बेटा, अब बाघिन को क्या हुआ? आखिर ये सब किसने किया है बेटा? पता नहीं गाय, ये सब किसने किया। हम अपनी गुफा पर जा रहे थे, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो किसी ने मेरी माँ को मार डाला था। अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगा? तब जानवर बाघिन को उठाकर गुफा पर ले आते हैं। जब बंटी बाघ को ये खबर मिलती है तो बाघ उसी दिन जंगल वापस लौट आता है। बाघिन को देख बंटी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। बाघिन, यह सब किसने किया? तुम्हें किसने मार डाला बाघिन? तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? तब बाघ सभी जानवरों को बुलाता है और बोलता है, सुनो सभी, बाघिन को जिसने भी मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। और सिम्बा दोस्त, जिसने भी बाघिन के साथ यह सब किया है, उसका पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं उसका पता जल्द ही लगा लूंगा। तुम चिंता मत करो। अब बाघ और राघव दोनों अकेले चुप से रहने लगे थे। एक दिन बाघ अपने दोस्त सिम्बा और राघव के साथ जंगल में टहलने निकलता है। कुछ देर टहलने के बाद बाघ सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा, मैं कुछ भोजन लेकर आता हूँ, तुम राघव को गुफा पर छोड़ देना। तब सिम्बा राघव को लेकर चल देता है। कुछ दूर जाकर सिम्बा रुक जाता है और कहता है, सुनो राघव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था? नहीं अंकल, मैं नहीं जानता। क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। जब तुम गुफा की ओर जा रहे थे, तो मैंने ही पीछे से आकर तुम्हारी माँ को मार डाला था। यह सुनकर राघव बहुत ज्यादा दंग रह जाता है। राघव, अब तुम्हारी भी अपने माँ के पास जाने की बारी आ गई है, और जल्द ही मैं तुम्हारे पिता को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। तब सिम्बा राघव पर हमला करके राघव को भी मार डालता है और फिर बंटी को अकेला पाकर बंटी को भी जान से मार डालता है।
और फिर सभी जानवरों को बुलाकर उन्हें झूठी कहानी सुनाता है। भाइयों, आज एक बाघ मानव ने हमारे महाराज बाघ और राघव को मार डाला, लेकिन उस बाघ मानव को मैंने जान से मार डाला और उससे अपने दोस्त का बदला ले लिया। जानवर यह खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सिम्बा को ही जंगल का राजा बना देते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त ने सिर्फ जंगल का राजा बनने के लिए बाघ के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आपको कभी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।